तो फिर मतलब ही क्या है, इससे अच्छा जिंदा रहिए। जी चलिए, रिया शर्मा का सवाल है, वो पूछती हैं जैन सर, वो आपको जैन सर बोल रही हैं, एक्साइड और वेदांता दोनों पे बाइंग के लिए एडवाइस दे दीजिए, क्या करना चाहिए? मैं वेदांता बाई नहीं करूंगा यहाँ से। अब मैं कम से कम 2-3 महीने के लिए वेदांता छोड़ दूंगा, हिंडाल्को और वेदांता दोनों, और नाल्को, क्योंकि एल्यूमिनियम वाली थीम मेरे को लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग में आएगी। अब चलना चाहिए स्टील को, तो मैं टाटा स्टील, सेल, इनको फोकस पे लाऊंगा, क्योंकि ये अभी अंडर परफॉर्मर रहे हैं। तो वेदांता तो नहीं बन रहा, तो टाटा स्टील देख सकते हैं। और एक्साइड इंडस्ट्री तो पुल बैक में 409 रुपए मिले तो एक बार सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। ये 287 पे बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट कंप्लीट किया है, जो कि खुला था 529 के ब्रेकडाउन पे। तो पुल बैक पूरे का आता है 409 रुपए पे, तो 409 पे सवाल पूछिएगा। ओके आयुष का सवाल है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज है उनके पास, 345 में खरीदी है, अब क्या करूं? आईएफएल फाइनेंस है और कैपिटल सर्विसेज है। आई थिंक कैपिटल ही होगा, सिक्योरिटीज लिखा है उन्होंने। कितने का है? 345। हाँ, ये 338 चल रहा है, तो यही होना चाहिए। इस पे वीकली पे अच्छा पैटर्न बना हुआ है। वीकली पे 76, 77, 78 हफ्ते हो चुके हैं वीसीपी डेवलप करते हुए, और पिछले ये चौथा हफ्ता है जहाँ पे वीकली पे इनसाइड बार है। तो जिस भी दिन फटा उस दिन पहले प्रीएम्प्टिव बाइंग आपकी बनेगी, 350 के ऊपर, और ब्रेकआउट बाइंग बनेगी 382 के ऊपर। दोनों का टारगेट मिला के 500 रुपए आता है। तो मैं अभी तो नहीं बाई करूंगा, 350 के ऊपर मैं रिव्यू करूंगा। ओके पिंटू कुमार का सवाल है, वालचंद नगर इंडस्ट्री है उनके पास, 263 के बाई प्राइस है। मार्क्सन्स फार्मा उन्होंने खरीदा है 220 में, दोनों के ही टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आपका व्यू क्या होगा? मार्क्सन 265 का तो टारगेट बता ही था, टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब राइट साइड यहाँ कब कंप्लीट हुआ है? राइट साइड यहाँ पे प्रोबेबली हैंडल डेवलप करेगा। अगर अच्छा हैंडल डेवलप होता है और उसके बाद 265 का ब्रेकआउट आता है, तो लगभग मान के चलिए कि 340 रुपए जाएगा। अभी तो मेरे को लग रहा है 7-8 हफ्ते ये कंसोलिडेशन में ही निकाल देगा। वालचंद नगर ब्रेकआउट ऐसा लग रहा है वीकली पे फेल हो रहा है। वैसे तो मैं ब्रेकआउट प्ले ही नहीं करता, बट ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट फेल हो रहा है, और अगर ये फेल हुआ तो 200, 180 इस जोन तक सीधा सीधा नीचे आ सकता है वालचंद नगर। ओके मनीष गुप्ता पूछते हैं, क्या जीना सीखो में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? जीना जीना सीखो, आपके बगल वाले आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं नहीं मैडम, और बाजू में एक इंटर्न आया है, वो अपनी गर्लफ्रेंड से धीरे धीरे खुसुर खुसुर करके बतिया रहा है। एज यूजुअल मेरे कान बहुत तेज है। ओके चलिए, जीना सीखो में क्या करना है, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इसमें गैप के साथ वीकली चार्ट पे ब्रेकडाउन आ गया 536 रुपए 90 पैसे पे, और इस ब्रेकडाउन का और लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट मेरे को दिख रहा है 399 रुपीज, और उसके नीचे 375 रुपीज। कुछ ना कुछ न्यूज जरूर आई है, क्योंकि गैप के साथ ब्रेकडाउन और सीधा सर्किट, ये नॉर्मल ब्रेकडाउन नहीं है, कुछ ना कुछ न्यूज एक बार देखनी पड़ेगी। स्टॉक इज डाउन 20%, आज लोअर सर्किट पे है, 492 के आसपास का लेवल यहाँ, वो भी गैप के साथ खुल के लोअर सर्किट मारा है, तो पक्के में कुछ न्यूज होगी जी। यूसुफ जी पूछते हैं, ब्रेकआउट रीटेस्ट इज हैपनिंग इन मान इंडस्ट्रीज या मैन इंडस्ट्रीज, फ्रेश बाय कैन बी डन और नॉट? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। पता नहीं ब्रेकआउट रीटेस्ट होने आ रहा है 464 पे, लेकिन जो प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के बाद बना था, रीटेस्ट होना नहीं चाहिए था। तो मैं अभी तो बिल्कुल कुछ नहीं करूंगा। ब्रेकआउट पॉइंट था रफली 461, वहां पे सवाल पूछिएगा। पर्ल मखीजा जी पूछती हैं आपसे, अदानी एंटरप्राइजेज में एंट्री कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कौन से लेवल्स पे करना चाहिए? सर शो पे 2 बजे करता हूँ। अदानी एंटरप्राइज में नहीं, अभी एंट्री नहीं करना है। 2976 के आसपास आके अटका है, या तो 2980 तोड़े तो फिर 3158 पे 58 तक के लिए बाई करना है, या फिर कहीं पुल बैक में अच्छा 2720 के आसपास मिले तो करना है। बाकी आई वुड अगेन से ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे ले लीजिए, डिप्स पे ऐड करते जाइए, रैलीज पे बेचते जाइए। आप टाइमिंग करने जाएंगे तो अदानी कभी पैसा नहीं देगा। ब्रजेश का सवाल है, वो पूछते हैं टिप्स इंडस्ट्रीज के बारे में, कहते हैं स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, शुड आई वेट और एग्जिट?
जीना सीखो मैडम, मेरे ख्याल से रिजल्ट आया है, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, नीचे कुछ खास लिखा नहीं दिख रहा, बस रिजल्ट दिख रहा है मार्च का। प्रॉफिट राइज 78% इन मार्च 2026 क्वार्टर, ऐसा कुछ लिखा है। या तो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग है इसलिए घुस गया है, तो मतलब रिजल्ट ही आया है जिसकी वजह से रिएक्शन आया है। सवाल क्या था आपका, टिप्स पे था क्या? टिप्स या सवाल टिप्स पे था क्या? हाँ जी। टिप्स आज सुबह बाई दिया था लेकिन स्टॉप लॉस कट गया, तो 655 के स्टॉप लॉस से बाई दिया था, स्टॉप लॉस कट गया स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ओके, जीना सीखो के रिजल्ट्स तो ठीक ठाक ही है। नेट प्रॉफिट जो है वो 78% अप है इन मार्च क्वार्टर। ये वो नशा मुक्ति केंद्र को लिस्टिंग करा दी है, नशे में गिर गया। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल जो है वो है पुलकित जी का। हुनासा है उनके पास, 411 की खरीद है, क्या करना चाहिए? हुनासा शांति से होल्ड कीजिए ना। आईपीओ बेस ब्रेकआउट आपको बताया भी था, 322 पे आया है, 440 पे सवाल पूछिएगा। 440 आए तब सवाल पूछिए। ओके, दीपक तोमर का सवाल है, पूछते हैं जीएमडीसी है उनके पास जो उन्होंने 750 में खरीदा है, और जियागो है उनके पास 2000 शेयर एट 190। अब क्या करना चाहिए और ऐड कर सकते हैं? जीएमडीसी के बाद दूसरा कौन सा? जियागो, XIXIGO। सामने लगवा दीजिए, आपकी आवाज कट कट के आई, तब तक मैं जीएमडीसी बता दे। जीएमडीसी बाइंग रेंज में है, डिप्स पे ऐड कर सकते हैं, नीचे कहीं भी 654 618 मिल जाए बाई करके चलिए। ऊपर में कोई 900-1200 का टारगेट है, ट्रेडर के लिए बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टर ले सकते हैं। मेरे प्रोड्यूसर्स को मिल गया ये स्टॉक। ले ट्रैवल टेक्नोलॉजी, अच्छा इक्जीगो, ये तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट 2 टारगेट कंप्लीट करने के बाद जब से ब्रेकडाउन आया है 265 का, संभल ही नहीं रहा है। एक टारगेट इसका था ब्रेकडाउन का 160 रुपए, वहीं पे पिछले 10-12 हफ्ते से टिक रहा है। जिस दिन 159 निकाला, सीधा ऑल टाइम लो की जो जोन है 123 रुपए से लेके 117 तक की, वो जोन टेस्ट होते हुए दिख रहा है मेरे को, ऑल टाइम लो आते हुए दिख रहा है। ओके, अमन खान का सवाल है, विक्रान इंजीनियरिंग डिप में कहां ऐड करना है फॉर लॉन्ग टर्म? कौन सा इंजीनियरिंग? विक्रान, VIKRAN। देखिए लॉन्ग टर्म का तो मेरे को नहीं आइडिया है, लॉन्ग टर्म मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो 62 डेज में 53% की गिरावट आई थी, उसका 50% रिट्रेसमेंट 75 के आसपास था, जहां टिक नहीं पा रहा है। तो मेरे को अगर खरीदना है, मैं 80 रुपए के ब्रेकआउट पे खरीदूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं आया जल्दी में तो फिर ये लिक्विडेशन में आएगा 66 और 62 तक। ओके, विनोद जी का सवाल है, वो पूछते हैं, वो आपके बहुत बड़े फैन हैं, और NMDC स्टील है उनके पास, लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस पे क्या वो और बाय कर सकते हैं? NMDC स्टील बिल्कुल, अगर इन्वेस्टर हैं तो आप 100 रुपए तक के लिए लॉन्ग टर्म बाई कर। ये तो मैं 34-35 रुपए से रिकमेंड करते आ रहा हूँ, 100 रुपए जा रहा है, तो इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे एक्यूमुलेट SIP मार दीजिए, या जैसे जैसे पैसा आता जाए खरीदते जाए। सरकारी कंपनी थोड़ा धीरे चलेगी, बट 100 रुपए निकल जाएगा। जिनेश पटेल का सवाल है, सेल एंड कोल इंडिया एंट्री लेवल्स क्या हो सकते हैं? स्टॉप लॉस और टारगेट भी बता दी। स्टॉक का नाम नहीं समझ में आया मैडम, आवाज कट कट के आ गई। मेरे प्रोड्यूसर्स को कहना पड़ेगा इंटरनेट कनेक्शन को प्लीज सुधारिएगा। सेल में देखिए अभी तीसरा हफ्ता है इनसाइड बार का, ये तो मैं पहले से बताते आ रहा हूँ। 11 मई वाले वीक में जब इसने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट लिया था, 961 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है, और ये प्रोबेबली 4 से 8 हफ्ते इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करेगा। तो रेंज जो है 11 मई वाला वीकली चार्ट लगा लीजिए, अब उसका हाई है 209.70 और लो है 175.16। तीसरा हफ्ता है उसके अंदर, जब तक, और ये अगर 3 हफ्ते में ब्रेकआउट देता है तो ये ब्रेकआउट में बिल्कुल नहीं प्ले करूंगा। मेरे को कम से कम 5 से 8 हफ्ते की यहाँ पे कंसोलिडेशन चाहिए।
अगर वो मिलती है तब फिर मैं 209.70 का ब्रेकआउट प्ले करूंगा। उससे कम 8 हफ्ते से कम कोई भी ब्रेकआउट मेरे लिए सस्पिशियस रहेगा। अर्पिता सिंह का सवाल है, प्लीज गिव योर रिव्यू ऑन सुप्रिया लाइफ साइंसेज। क्या ये BTST हो सकता है? और मुंजाल ऑटो को शॉर्ट टर्म व्यू क्या है आपका? मुंजाल ऑटो शॉर्ट टर्म। मुंजाल ऑटो ब्रेकआउट फेल हो गया 94.50 के ऊपर। ये अर्निंग्स के रिएक्शन के साथ फेल हुआ है। फ्राइडे को गैप डाउन, अभी लिक्विडेशन में 85 रुपए तक आ रहा है। 85 पे एक बार रिव्यू करेंगे क्या करना है। 85 टूटता है तो फिर और लिक्विडेशन आएगा। ओके, सुप्रिया लाइफ साइंसेज BTST। अंशुल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत कट के आ रही है मैडम आपकी आवाज। सुप्रिया लाइफ साइंसेज पे सवाल है तो हम क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करा के एग्जिट करा चुके हैं कल और आज मिला के। अब वापस टिप पे 890 के अराउंड मिलता है तो फिर बाइंग देखेंगे। शुभम का सवाल है, वो पूछते हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड बाय प्राइस है 249 रुपीज, मैं क्या करूं शॉर्ट टर्म के लिए? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 249 234 इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट की कोशिश किया, अभी फेल हो गया है तो नीचे में वापस 203 रुपए आते हुए दिख रहा है। अगला सवाल जो है वो आलोक इंडस्ट्रीज पे है। एवरेज प्राइस जो है वो 17 रुपए का है, क्या करना है? आलोक इंडस्ट्री अंडर परफॉर्मर रहा है, बट अभी जितनी न्यूज आ रही है पॉजिटिव में भी एक बाउंस बैक आपको 17 रुपए तक मिल सकता है। ये भी एक डिसअपॉइंटिंग काउंटर रहा। मेरे को बहुत उम्मीद थी चलेगा, सब चीज पॉजिटिव होने के बाद भी फिर फूफा जी बीच में आ गए जुलाई 2025 से, तब से स्टॉक 20 रुपए से पिटता ही आ रहा है। तो एक बार या तो इनका ये फियास्को निकल जाए उसके बाद देखें, या फिर अगर है तो पड़े रहने दीजिए। 12 रुपए में क्या ही जा रहा है। संगीता जी पूछती हैं जियोजित फाइनेंशियल्स में क्या 1 साल का टारगेट क्या हो सकता है? जियोजित सामने लगा दीजिए, आपकी आवाज नहीं आई। जियोजित जियोजित में अगेन वही बाइंग सॉरी ओवरहेड सप्लाई बार बार टेक ओवर करती है। जो ब्रेकआउट फेल हुआ था 93 पे, लिक्विडेशन के टारगेट कंप्लीट किया 53 तक और बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में समवेयर अराउंड 81 82 की जोन तक आ सकता है। बहुत सारे सवाल जो है अंशुल वो E2E नेटवर्क पे आ रहे हैं। कोई खरीदना चाह रहा है, कोई स्प्लिट की बात कर रहा है, कोई बोल रहा है क्या करूं। एक बार फिर से बता दीजिएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो E2E नेटवर्क पे ही है। मैं एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन करता हूँ। अंशुल जी लॉग ऑफ करके फिर से आएंगे, तब तक हम आपको स्टोरी बता देते हैं, क्योंकि हमने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि हम आपको एक स्टॉक की स्टोरी बताएंगे कि वो आज वो स्टॉक जो है वो ऊपर क्यों है। और स्टॉक का नाम जो है वो है फ्लूडोमैट। फ्लूडोमैट जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE पर लिस्टेड है। और ये स्टॉक जो है आज काफ़ी अच्छी तेज़ी में कामकाज कर रहा है। 17 से 18% का इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। फ्लूडोमैट जो है इसका नेट प्रॉफिट, स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट जो है वो 60.72% जो है मार्च क्वार्टर में बढ़ा था। ये तो पॉजिटिव खबर है ही है, लेकिन इसके पीछे खबर जो इस स्टॉक को चला रही है फ्लूडोमैट को, वो ये है कि इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल के डील जो है वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रही है, वो कहीं ना कहीं क्लोज होने वाली है। अब उस डील से इस स्टॉक पर क्या फर्क पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये स्टॉक क्या करती है, ये कंपनी क्या करती है फ्लूडोमैट। फ्लूडोमैट जो है वो एक फ्लूइड कपलिंग्स बनाती है फॉर इंडियन डिफेंस कंपनीज। जो आपके मिसाइल्स का लॉन्च पैड होता है ना, जहाँ पे जिससे बेसिकली इट इज़ अ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट होता है जहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, उसमें फ्लूइड कपलिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है और वो ये कंपनी जो है वो बनाती है। और उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट प्लस अर्निंग्स प्लस इस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो फ्लूडोमैट के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। फ्लूडोमैट का स्टॉक का अंशुल कैन यू हियर मी? हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर है। अब ये बताइए कि इस स्टॉक पे क्या करना है। ये BSE पे लिस्टेड कंपनी है, काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। मैंने इसमें फेल्ड ब्रेकआउट और बाइंग क्लाइमेक्स 1205 रुपए पे बना था। लिक्विडेशन में 554 तक आना था।
जो कंप्लीट हो चुका है, तो अब बाउंस बैक कर रहा है और ऑर्डर ब्लॉक आता है 901 रुपए के आसपास। तो ऑर्डर ब्लॉक पे मेजर रेजिस्टेंस आएगा और खुलने के बाद भी बहुत फॉलो थ्रू एक्शन मिला नहीं है, तो 901 आ सकता है। एज सच कोई बाइंग का पैटर्न मेरे को दिख नहीं रहा है स्टॉक में, तो बाउंस बैक ऑन बैक ऑफ न्यूज जरूर कर सकता है 901 902 तक, वहां पे मेजर रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। ओके, नैन्सी का सवाल है, वो पूछते हैं प्रीमियर एक्सप्लोसिव के बारे में। उनके पास 600 तक नीचे आएगा क्या? 900 टारगेट है अभी भी, वो आपसे पूछ रही हैं। 900 का टारगेट अभी भी है क्या? 600 से 600 तक आएगा क्या? देखिए आना तो चाहिए, क्योंकि 680 के ऊपर ब्रेकआउट फेल हुआ है और आज ही के सेशन में फेल हो रहा है वापिस 680 के नीचे, और वो भी कह सकते हैं कि गैप के साथ आया है। तो लिक्विडेशन में एक बार आपको 600 रुपए आते हुए दिख रहा है, जहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज है 615, एक और पॉइंट है जहाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। तो 615 615 ये रेंज आती हुई दिख रही है। ओके, सुमित घोष का सवाल है, वो हमें कोलकाता से लिखते हैं। वो पूछते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, उनके पास 2900 रुपीज की खरीद है, और उनके पास एक और स्टॉक जो है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, 8000 पे खरीदा है। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू क्या है? दोनों स्टॉक को तकिए के नीचे दबा के शांति से सो जाइए। 10,500 पे उठिएगा जब अपोलो हॉस्पिटल आ जाए, और ग्रासिम जब 4,000 के ऊपर आ जाए तब सवाल पूछिए। एक आखिरी सवाल ले लेती हूँ, अभिमान जी का सवाल है, धानुका एग्रीटेक पे बाय कर सकते हैं क्या? धानुका एग्रीटेक स्टॉक में ऑलमोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स या डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बनाता है, जिसके सारे टारगेट भी कंप्लीट कर चुका है। 1900 रुपए से 939, फुल बैक 50 डे मूविंग एवरेज पे 3 हफ्ते पहले आया था बिफोर लास्ट वीक, अब फेल हो रहा है। तो कंफर्मेशन मेरे को तब मिलेगी जब 1066 टूटे। 1066 टूटता है तो वापस से ये 800 रुपए की तरफ चल जाएगा। बाइंग क्लाइमेक्स वाला स्टॉक है, बाइंग में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो सब अब इंतजार कर रहे हैं अंशुल जी के 5 स्टॉक जो जिन पे नजर रखनी चाहिए। मे बी इट्स लॉन्ग टर्म, व्हाटएवर। 5 स्टॉक्स फ्रॉम अंशुल। 5 तो नहीं है मैडम मेरे पास, लेकिन मैं आपको 1-2 स्टॉक बता देता हूँ, और पहले एक तरीका बता देता हूँ। आपको याद होगा श्रीजी शिपिंग 240 रुपए पे हमने बाई कॉल इनिशिएट किया था। अब जाके आप देखिए श्रीजी शिपिंग में, मतलब ये मैं आपको 2 चीज बता रहा हूँ। जो लोग एकदम टॉप पे पॉजिटिव न्यूज पे एकदम बाई कर लेते हैं, वो बाइंग क्लाइमेक्स में फंसते हैं, और ये ब्रोकर्स की जो रिपोर्ट्स आती हैं नेगेटिव, उसमें एकदम बॉटम के पास बेच के निकल जाते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो चीजें कैसे काम करती हैं, सीजी शिपिंग 240 रुपए पे हमने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था केवल वॉल्यूम्स की वजह से। आज देखिए 460 पे खड़ा है। अब क्या खबर आ रही है इनकी कि इनने आप और हम नॉर्मल इनकम टैक्स पे करते हैं, इनने गवर्नमेंट ने इनका अप्रूव किया है कुछ सिस्टम ये शिपिंग कंपनीज का, या टनेज पे वॉल्यूम देते हैं, यानी आप जितना टन वो हैंडल करते हैं उस पे आपको एक फिक्स्ड फीस देनी है, जो आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। तो जितना ये अपनी टॉप लाइन बढ़ाएंगे उतनी इनकी बॉटम लाइन बढ़ती जाएगी। तो आज 460 पे खड़ा है स्टॉक, स्लो एंड स्टडी आपको 560 570 भी मिल जाएगा। तो जिसने भी लोअर लेवल पे लिया है या यहाँ पे ले रहा है, तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए अपना 420 का, और शांति से होल्ड करे रहिए। फ्रेश बाय करना है फ्रेश बाय कर लीजिए, 560 रुपए पे वापस से रिव्यू करेंगे। तो ये एक पुराना स्टॉक है। एक नया स्टॉक ये पहले भी मैंने दिया था, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस कट गया था। दूसरी बार ये ब्रेकआउट अटेम्प्ट लेने आ रहा है वेल्सपन लिविंग। वेल्सपन लिविंग में 270 आज का दिन मिला लें तो 267 दिन हो चुके हैं रेंज के अंदर। 152 ऊपर में नहीं तोड़ रहा है, 109 नीचे में नहीं तोड़ रहा है। वेल्सपन लिविंग कर दीजिए सीजी शिपिंग में। प्रोड्यूसर्स जी वेल्सपन लिविंग फार करिए चार्ट प्लीज। ये अभी रेंज के ऑलमोस्ट अपर एंड पे है। आज हमने बाई भी दिया है, डिस्क्लेमर क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। सीजी शिपिंग भी, ये भी बाई दिया है हमने। पहले लग रहा है 152-74 ये रेंज हाई तक जाएगा, और जैसे ही रेंज हाई निकलेगा स्टॉक में अच्छी खासी अपमूव आती हुई दिखेगी। बट छोटी क्वांटिटी यहाँ लीजिए, बड़ी क्वांटिटी ब्रेकआउट के बाद ऐड कीजिएगा। तो ये एक स्टॉक है। एक बाउंस बैक के लिए हमने बाई दिया है हेक्सावेट टेक्नोलॉजी। हेक्सावेट टेक्नोलॉजी हमने बाई दिया है इसी 520 रुपए पे, अभी 527 चल रहा है। ऑर्डर ब्लॉक वीकली का आता है 569 पे, तो यहाँ तक हमको आते हुए दिख रहा है। तो ये 2-3 स्टॉक हैं, इन पे बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। चलिए अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। डिस्क्लोजर जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, मतलब ये सीजी शिपिंग हो गया, वेल्सपन लिविंग हो गया, एक्सावेट, ये क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। आज ही हमने बाई दिए है, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा है, उस पर कोई भी बात नहीं हुई।
बाकी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको बताया है वही सबको बताया है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अंशुल। धन्यवाद। चलिए, प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं और निफ्टी इसमें लाल निशान में है 23,500 के नीचे। आज की क्लोजिंग पर ज़रूर ध्यान रखिएगा।